अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो इसलिए लाइव लेक्चर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड एक सेशन दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ना आपको प्रॉपर तरीके के साथ अभी तक समझ नहीं आई। ठीक है, क्योंकि वो मैंने एक पर्टिकुलर नेम दे के आपको नहीं समझाया था, वो मैंने आपको ऐसे ही लेक्चर्स के बीच में उसको मैंने आपको समझा दिया था बगैर ये बताए कि ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा एसएमसी का कॉन्सेप्ट। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो कोई यानी कि बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो जिस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी एक स्ट्रेटजी कह लें, उनकी एक तरीक़ेकार कह लें, जिसको वो फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा। यानी कि उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि प्राइस कब पंप करेगी और कब डंप करेगी। ठीक है, तो वो एक हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर, एसएमसी के अंदर। तो उसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक देखा जाता है, आपका जो फेयर वैल्यू गैप होता है जो कि मैंने आपको बता दिया वो देखा जाता है, और आपका देखा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक का भी आपका लेक्चर रहता है, और फेयर वैल्यू गैप का आपका लेक्चर हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो फेयर वैल्यू गैप पे ही था। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और आपको ग्रुप में भी लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे कॉन्सेप्ट के ऊपर। खैर ये तो सबसे पहले सिखाने वाली बात थी, लेकिन मैंने उसको नाम देकर नहीं बताया था, तो शायद इस वजह से काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो अब जो एसएमसी वाला होगा ना, उसे इस जगह पर जैसे प्राइस यहाँ पर गई ना, उसे पता लग गया था कि प्राइस ने अब थोड़ा बहुत उसको यानी कि एक अंदाज़ा हो गया था 70% के प्राइस अब ऊपर जाएगी। लेकिन जब प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया तो उसे कंफर्म हो गया था कि प्राइस ने अब ऊपर ही जाना है। वो मैं आपको वजह बता देता हूँ किस वजह से। ठीक है, अब ये हमारा जो था एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड्स वाली वीडियो में बताया, डाउन ट्रेंड आपका एक चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो गया। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि जब प्राइस लोअर लो की बजाय हायर हाइज बनाने लग जाए तो हमारा जो ट्रेंड होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट जो लोअर हाई था वो ये था। उसके बाद हमारा जो बनना चाहिए था वो एक इससे नीचे लोअर हाई बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने यहाँ पर आई है, प्राइस ने इसे फ्लिप किया और एक हाई बना दिया। तो ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हाई। यहाँ से हमें इंडिकेशन हो गई कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, और इस इंडिकेशन को हम कहते हैं CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि इसका जो कैरेक्टर था वो चेंज होता जा रहा है। इसकी जो नोयत थी, इसकी जो यानी कि एक करेक्टर चलता आ रहा था, खसूसियत इसकी चलती आ रही थी, वो कहीं ना कहीं पे चेंज होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो किसी टाइम फ्रेम पे ये आपको एमएस भी दिखेगा, क्योंकि ये मैं वीकली के ऊपर देख रहा हूँ, तो ये हमारा वीकली का चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अगर यही मैं फ़र्ज़ करें, अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर ये होगा। ठीक है, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर ये होगा। और फिर उस टाइम, और उसको ये कंफर्मेशन कब होती है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है, उसको कंफर्मेशन होती है जब कोई बड़ा जो हाई होता है वो ब्रेक होता है। जैसे कि इस केस में हमारा एक हाई ये था, ठीक है, और एक हाई ये था। आप बेशक इसको ले लें, आप बेशक इसको ले लें, ज़्यादा सिक्योर रहने की वजह से मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस प्रीवियस जो हाई था इसको प्राइस ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है प्राइस ने अपना जो बेरिश मोमेंटम था वो पूरे तरीके से फ्लिप कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राइस ने अपना जो बेरिश मोमेंटम था वो पूरे तरीके से यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने इसे फ्लिप किया यहाँ से, तो वो उसने इसे चेंज कर दिया। तो आप उसके बाद देखें प्राइस किस तरीके से पंप किया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं MSB, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि एक जो खसूसियत थी मार्केट की वो चेंज होती नज़र आ रही है, और ये होता है MSB, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था प्रॉपर वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, या यानी कि तब्दील हो रहा है। ठीक है ना, इवॉल्व कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। अब अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं डेली पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, डेली पे हमारा जो ये स्ट्रक्चर बैठता था वो था मेरे ख्याल से इधर हमारा जो था वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। ठीक है, और इधर हमारा हो गया था MSB। ठीक है, डेली के ऊपर आपका जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके जो वो चीज़ें हैं वो कम होती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने समझना है।
तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था, यहाँ पर हमारा एमएसबी हो गया था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने ना ये जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं उसमें तीसरे नंबर पे जाना है, इधर कहीं पे आपको फिब मिल जाएगा, फिब रिट्रेसमेंट। आपने ये फिब रिट्रेसमेंट टूल ऑन करना है। इसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, आपने इसकी सेटिंग ये करनी है। तो मैं इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ, आप ये इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रॉपर तरीके के साथ। आपने उसकी ये सेटिंग करनी है और ये चीज़ें आपने उसकी ओपन करनी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जब प्राइस ऊपर जा रही होगी तो आप इसे लो से ऊपर की तरफ को ड्रॉ करेंगे, और जब प्राइस नीचे आ रही होगी तो आप इसे हाई से लो की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, इसका जो स्विंग लो था वो ये था और इसका जो स्विंग हाई था वो ये था, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है। लेकिन प्राइस प्रॉपर तरीके से इसको रिटेस्ट करने नहीं आई तो हमारी ये ट्रेड अभी इनवैलिड हो जाएगी, कुछ इसके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस भी थी। तो अब हम ऐसा करते हैं, तो इसने जो ये वाला लो लगाया, इससे पहले इसने एक अपना एक और हाई लगाया, ठीक है। इस हाई पे लेके चलते हैं। तो जैसे ही प्राइस इस 5 वाली रेंज से लेकर और 0.618 या 65 की रेंज में आती है, वो हमारा होता है रिवर्सल जोन, ठीक है, रिवर्सल जोन। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से गिर जाती है और 786 या 886 पे आ जाती है, वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन, ठीक है। और इसका मैं आपको एक निशानी और भी बता देता हूं कि अगर आप 786 पे देखें तो प्रीवियसली यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे मुख्तलिफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बताता है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता है फिबोनाची का वो होता है 0.618। ये सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसे हम गोल्डन नंबर कहते हैं, ठीक है। और एक होती है गोल्डन पॉकेट, वो होती है 0.618 से 0.65 की, ये वाली जो रेंज दिख रही है आपको, मैं एक मिनट इसको प्रॉपर तरीके के साथ मैं आपको बता दूं। ये जो आपकी रेंज है इतनी सी, ये आपकी है गोल्डन पॉकेट। अब आप यहाँ पर ये देखें, प्राइस डायरेक्ट इस गोल्डन पॉकेट में आई है और प्राइस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मूव किया है। आपने फ़र्ज़ करें 5 पे भी बाइंग की, इधर भी बाइंग की, आपकी एवरेज बन गई ये। और मैं यहाँ से इसको लेता हूँ तो ऑलमोस्ट प्राइस ने 45% का कुछ ही दिनों में, ऑलमोस्ट 10-12 दिनों के अंदर प्राइस ने 45% तक का आपको पंप दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो था ये बुलिश सिनेरियो था, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर एमएसबी, एमएसबी का मतलब होता है कि आपको कंफर्म हो गया है कि जो है प्राइस अब बुलिश हो चुकी है। ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये कंफर्मेशन हुई है। उसके बाद अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। तो अब मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आपका ये चेंज ऑफ करेक्टर था और आपका ये, या फिर ये आप इसे एमएस भी ले सकते हैं, मैं इसे एमएस भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक फिब ड्रा करता हूँ तो बल्कि यहाँ तक, क्योंकि ये हाई लगा था ना, उसके बाद ये लो लगा था, तो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो ये आप ये देखें, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट सिर्फ, प्राइस ने आई तो है वापस, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो इधर तक आए। उसको यहाँ पर एक सपोर्ट मिली काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसको उसने पहले भी सपोर्ट बनाया था, और प्राइस वहाँ से पंप कर गई, ठीक है ना। तो ये भी काम होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम को मैंने एफवीजी की मदद से कैसे इसे ट्रेड किया था, मेरी जो बाइंग थी बिटकॉइन के ऊपर वो मैंने 16,500 पे मेरी आखिरी बाइंग थी, 16,000 और 500 पे, यानी कि मैंने इसे यहाँ पे पकड़ा था बिटकॉइन को। और उसके बाद मेरी जो प्रीवियसली बाइंग चल रही थी वो 22,000 से स्टार्ट हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% प्रॉफिट में बैठा हूँ। लेकिन अभी मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट, तो जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसे बुक कर लूँगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एफवीजी का, ठीक है ना। अब वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको कहा था उस कॉन्सेप्ट के अंदर कि प्राइस यहाँ पर आके भी पंप कर सकती है, बस प्राइस का ये है कि प्रीवियस जो इसका जो मार्क था उससे नीचे आना है इसने, यानी कि जो गैप बना हुआ था बॉडी का उसके अंदर आना है प्राइस ने, चाहे वो इतना अंदर आए, चाहे वो इतना आए, चाहे वो इतना आए। लेकिन मोस्टली ज़रूरी होता है कि वो 50% तक या इससे थोड़ा सा कम या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका एफ था, प्राइस इधर आई है, प्राइस ने एफ फिल किया है, यहाँ पर इसकी गोल्डन पॉकेट बैठी थी, इसका जो स्ट्रक्चर था यहाँ से वो एम या चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, और फिर प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा
मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई बुलिश की मिसाल। अब मैं आपको देता हूँ बेरिश की, ठीक है। अब बेरिश की जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो हमारी एग्जांपल यहाँ से शुरू है। अगर आप डेली पे जाके देखेंगे तो आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, आपका यहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी है, आपका यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ पर आपका जो एफ था वो बैठा था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ये थोड़ी सी ऊपर आई है, ये देखें नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी ऊपर आई है, तो एफ आपका इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। तो मैं इधर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रा करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप ऊपर से नीचे, यानी कि अगर आप मार्केट बेरिश है तो आपने ऊपर से नीचे ड्रा करना है, अगर बुलिश है तो नीचे से ऊपर, यानी कि लो से हाई। तो मैं यहाँ से इसे ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, तो ये यहीं से इस कैंडल को अगर आप देखें तो ये बेरिश कैंडल है, और यहाँ से प्राइस ने मूव कर दिया। इसका जो एमएसबी हुआ था वो यहाँ से हुआ था, ठीक है। चेंज ऑफ सॉरी एमएसबी जो इसका हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हुआ था, हाँ एमएसबी इसका यहाँ से हुआ था, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर इसका यहाँ से हुआ था, एमएसबी आप इसे भी कह सकते हैं और इसे भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सिक्योर साइड पे रहना चाहते हैं तो मैं इसे एमएसबी समझूंगा। ये आपका एमएसबी हुआ है, इसके बाद प्राइस नीचे आई है। अगर मैं इसी को यहाँ से यूँ लेके चलूँ तो अब आपको सारी क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ से इसे यहाँ तक लिया, क्योंकि कोई खास प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी नहीं थी उस वक्त ना। तो अब प्राइस देखें कहाँ से डंप हुई है, डायरेक्ट प्राइस गोल्डन पॉकेट के अंदर आई है और डंप हुई है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी थी, और गोल्डन पॉकेट में जैसे ही प्राइस आई है, प्राइस डंप हुई है। कितना डंप हुई है? ऑलमोस्ट 20% प्राइस डंप हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हिसाब होता है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है उसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। जब हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका होता है उसे हम एमएसबी कहते हैं। और चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है वो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप जो हैं अपने चार्ट्स शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई एनालिसिस है जिस पे आपको थोड़ा सा डाउट है, आप उसे शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में, जिसमें आप हमारे बैच 2 के स्टूडेंट्स एडिड हैं, उसके अंदर मैंने आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है और डिस्कॉर्ड का भी लिंक दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप मोस्टली लोगों के लिए आसान होती है, तो व्हाट्सएप के ऊपर जिस ग्रुप का मैंने आपको लिंक दिया है वहाँ पर जाएं, उसे ज्वाइन करें और उसके अंदर अपने चार्ट्स जो हैं वो भेजा करें, और मैं उनको देख के आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या आपका चार्ट पैटर्न या आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ठीक जा रही है, या यानी कि थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर तरीके की जो मेंटोरशिप होती है, यानी कि हाथ पकड़ के चलाना आपको, तो वो चीज़ मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, और आप वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो ग्रुप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे क्रिप्टो ट्रेडर्स की, वो ग्रो करे, उसके अंदर एक्सपीरियंस्ड बंदे जो उनसे हैं वो ज़्यादा आए, ठीक है, ताकि हम भी जो हैं दुनिया को टक्कर दे सकें अच्छे लेवल पर। तो अगर किसी का इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर ले, क्योंकि आप ग्रुप में हैं, आपके पास जाकर आप ग्रुप की सेटिंग में एडमिन का नंबर देख सकते हैं। एडमिन में अकेला हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी हवाले से। किसी भी आपको मसला आ रहा है, कोई भी आपको ट्रेडिंग के अंदर मसला आ रहा है, कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका माइंड क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मेरी तबीयत ठीक होती है तो हम लाइव सेशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।